कि रुक जाओ, मेरे को अलाउ करने दो रिकॉर्डिंग। हाँ देखो, इसलिए जो भी पढ़ रहा है उसको घर में बैठ के वेक्टर सब रिवीजन करके उसको याद भी रखते चलना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितना टाइप देखे टोटल बेटा बताओ तो, क्या देखे थे टाइप्स बताओ, रिप्लाई दो मेरे को। टोटल 10 टाइप देखे थे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा टाइप था? फर्स्ट टाइप रिप्लाई देगा, रिप्लाई फर्स्ट टाइप कौन सा था? जीरो। क्या था हमारा? जीरो। जीरो फर्स्ट हमारा जीरो था। सेकंड हमारा, देखो ऐसे एकदम याद रखेगा एकदम टोटल। सेकंड यूनिट, यूनिट यूनिट वेक्टर्स। थर्ड हमारा को इनिशियल, वेक्टर। को इनिशियल किसको बोलते थे? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम, एकदम याद रखना। को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम। उसके बाद क्या था? को टर्मिनल, 4 में आए थे तो को टर्मिनल। को टर्मिनल किसको बोलते थे? जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम। टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या होता था? सेम, को टर्मिनल कहता था। 5 में क्या देखे हैं? इक्वल वेक्टर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे को याद है। इक्वल वेक्टर्स में हम लोग देखे थे कि दो वेक्टर्स हमारा इक्वल तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड उसका सेम हो और साथ ही साथ डायरेक्शंस भी सेम है। इक्वल वेक्टर में कंडीशन था मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना सभी बच्चे को? इक्वल वेक्टर्स हम कब बोलते हैं? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, देन दोनों वेक्टर्स हमारा इक्वल वेक्टर्स। उसके आगे क्या पढ़े थे हम लोग बताओ? नेगेटिव वेक्टर में देखे थे क्या? अपोजिट डायरेक्शंस। कोई वेक्टर ए है उसका अपोजिट चल दिए तो वो हो जाएगा उसका नेगेटिव वेक्टर। ए बी वेक्टर है तो बी ए वेक्टर को क्या बोलेंगे? ए बी का नेगेटिव। ए सी वेक्टर है तो सी ए को क्या बोलेंगे? ए सी का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या पढ़े थे? नेगेटिव के आगे कोलिनियर। और हम तेरे को बताए थे कोलिनियर में बताए थे कि कोलिनियर हम लोग उसको बोलेंगे जो एक ही लाइन पर, एक सेम लाइन पर दो वेक्टर हो या दो पैरेलल वेक्टर्स हो। दो पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, या किसी सेम लाइन पर दो वेक्टर है तो भी उसको हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखाए थे और सबसे बेहतरीन नोट करके एकदम याद रखना कि दो वेक्टर हमारा कोलिनियर होगा या दो वेक्टर्स हमारा पैरेलल होगा तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। याद आ रहा है? एक को दूसरे का क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीपल। एकदम पॉइंट सब एकदम नोट करके एकदम याद रखना। आगे हम क्वेश्चंस में सारा पॉइंट यूज करेंगे। एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। उसके आगे जैसे ही कोलिनियर खत्म किए थे तो आया था मेरा कोप्लेनर वेक्टर्स। आया था कोप्लेनर्स। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर्स में हम तुमको क्या समझाएं? कोप्लेनर के पहले 2D बताए थे, थोड़ा सा 2D बताए थे। 2D कोप्लेनर वेक्टर बोलने का मतलब किसी सेम प्लेन में दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर्स हमारा रहेगा तो जाके उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। सेम प्लेन में होना चाहिए वेक्टर्स, याद रखना। सेम प्लेन में 2 या मोर देन 2, तब जाके वो होता था हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके आगे क्या देखे थे? कोप्लेनर के आगे बेटा फ्री वेक्टर्स क्या होता है? फ्री वेक्टर्स को कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। अगर ये हमारा स्पेस है, ये हमारा स्पेस है, स्पेस में हमारा बहुत सारा वेक्टर है, ठीक ना? तो उस स्पेस में से उस फ्री वेक्टर स्पेस में रहेगा। फ्री वेक्टर कहाँ रहेगा? स्पेस में। उस फ्री वेक्टर को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं
ध्यान रहे उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब वो फ्री वेक्टर नहीं कहलाएगा, तब जाके वो फ्री वेक्टर्स मेरा नहीं कहलाएगा। डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। उसको उठा के कहीं पर रिप्लेस कर दे, कहीं पर जाके उसको एक जगह से उठाया और कहीं जाके रख दिए और उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो समझ जाना ये फ्री वेक्टर्स है। क्लियर है? और उसके आगे हम लोग देखे थे लास्ट में लोकलाइज वेक्टर। ये तो बेटा सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये मेरा मैथ्स में आने वाला भी नहीं है लोकलाइज, नो। हाँ, तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। हाँ, तो हम तुमको बस यही बोलना चाहेंगे कि जो अभी पढ़ रहे हैं ना बेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा होता क्या है ना कि जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो उसमें यही छोटा छोटा पॉइंट आएगा, कहीं कोलिनियर, कहीं कोप्लेनर, कहीं इक्वल, यही पॉइंट सब आएगा, छोटा छोटा पॉइंट। अब हमको मालूम ही नहीं रहेगा इक्वल वेक्टर किसको, कोलिनियर किसको, कोप्लेनर किसको, फ्री वेक्टर क्या होता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो आगे क्वेश्चंस तेरे से बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। और तब तुम बोलेगा सर मेरे को वेक्टर बहुत हार्ड लग रहा है, मेरे को वेक्टर बहुत हार्ड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? मेरी बस की बात थोड़ा है। हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, तेरे को समझा रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलो, हम दोबारा तेरे को बताएंगे। 2 बार में नहीं आएगा, तीसरी बार बताएंगे तेरे को। कुछ और तरीका से सोचेंगे समझाने का ताकि तेरे को समझ में आए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताएगा, ठीक ना। अगर दर्द होता है तेरे को, अगर कहीं दर्द है तो तुम अपना दर्द मेरे साथ शेयर करोगे, तब मेरे को मालूम चलेगा कि तुमको दर्द है, तेरा सर दर्द कर रहा है। तुम मेरे को बताएगा ही नहीं कि सर मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मेरे को मालूम ही नहीं चलेगा। दर्द बोलने का मतलब यहाँ पर है प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स में अगर तुमको कहीं प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकता है कि सर मेरे को यहाँ यहाँ प्रॉब्लम जा रहा है, तो हम कुछ सोचेंगे। अगर तुम मेरे से बताएगा नहीं तो हम तो मान के चले कि तुम्हारे में से जितने बच्चे हैं सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं और किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम आगे आगे निकलते चलेंगे, अब पता चलेगा तेरे में ही कुछ बच्चे रह गए पीछे, तो कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए थे। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अब हम लोग को कुछ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, उसको पढ़ लेना है। तो हेडिंग डालेगा अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर्स। हेडिंग डाल देना अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा इसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। इसमें सबसे पहले सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए वेक्टर्स, मतलब किसी भी वेक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो स्केलर का बोलने का मतलब क्या है। स्केलर हम लोग पहले ही क्वांटिटी सीखे थे, स्टार्टिंग ही किए थे हम क्वांटिटी से। क्वांटिटी को 2 पार्ट में तोड़े थे, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। याद आ रहा है ना? तेरे को बताए थे, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तेरे को सिखाए थे वहां पर वेक्टर क्वांटिटी जो होगा, अनुश्री ब्लर हो रहा है। अरे बेटा ये सब क्या बोल दिया, बहुत ब्लर दिख रहा है। अरे बेटा ये क्या हो गया, ब्लर दिख रहा है क्या? निशा, हाँ, मोहन, मृणल, महेश, केतकी, कल्याणी, ब्लर दिख रहा है क्या बेटा सभी को? वैष्णवी, अरे तो ऐसा कैसे हो गया? अभी जस्ट एक क्लास हम लिए, जस्ट उसमें तो ब्लर नहीं दिखा। चलो रुको रुको रुको, रुक जाओ, सभी बच्चे रुक जाएंगे, कुछ सेकेंड वेट करेंगे।
ब्लर हो रहा है, समझ रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, सभी बच्चे का आ रहा है इशू। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तब, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा मौसम इधर खराब है इधर, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। अच्छा, तुम लोग का प्रॉब्लम है क्या? फिजिक्स का क्लास में भी ऐसा हुआ? अरे बेटा, हमको लगा मेरा प्रॉब्लम। अच्छा ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ कुछ सेकंड। तब अच्छा है, तो आगे आज नहीं पढ़ाएंगे, तब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तब तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। आवाज जा रहा है बेटा सभी को? हाँ चलो ठीक है। तुम लोग बेटा जितने बच्चे लाइव हो, मेरी बात को सुन रहा होगा, तो टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल, जल्दी से। अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे तुम लोगों से, अभी हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, और तुम लोग जल्दी से फास्ट, तुमको टाइम दिए, देखो नेटवर्क इशू है तो कुछ लिखेंगे तो तेरे को समझ में नहीं आएगा। दिख रहा है क्या अभी? दिख रहा है क्या बेटा? हाँ हाँ दिख रहा है चलो, हाँ कृतिका, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक हो गया। देखो बेटा, स्केलर मल्टीप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशंस की, स्केलर मल्टीप्लीकेशंस हम बोलते किसको है, स्केलर मल्टीप्लीकेशंस होता क्या है, ठीक है। तेरे को हम स्टार्टिंग बेसिक में ही सिखाए थे क्वांटिटी, और क्वांटिटी में ही तेरे को एक्सप्लेन किए थे कि स्केलर किसको बोलेंगे और वेक्टर किसको बोलेंगे। स्केलर में हमारा डायरेक्शंस नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड जहां पर बोल दिए मतलब क्या हो गया, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, यही ना। ये सब मेरा क्या हो जाएगा, सबका सब स्केलर। बोलो समझ में आ रहा है? सबका सब स्केलर, टोटल का टोटल क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। स्केलर में नो डायरेक्शंस, डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मेरे को बोल रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशंस, मतलब कोई वेक्टर्स है, ये मेरा वेक्टर्स है, ये मेरा वेक्टर्स है, अब समझेगा मेरी बातों को, ये मेरा वेक्टर्स है, ये मेरा ए वेक्टर्स है। अब ए वेक्टर्स में हम 5 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 5 नहीं करो, पहले 2 करते हैं, हम 2 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए वेक्टर्स, मतलब इस ए वेक्टर्स में हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 ए वेक्टर जो बनेगा, इस वेक्टर का 2 गुना लेंथ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? समझना मेरी बातों को, हम जैसे बोले ये ए वेक्टर्स है, अब हम बोले हमको यहां पर 2 ए वेक्टर लेना है, तो 2 ए वेक्टर मेरा कैसा बनेगा, ये ए वेक्टर जो है डायरेक्शन तो मेरा यही होगा, लेकिन ए वेक्टर का जितना लेंथ होगा इसका 2 गुना लेंथ होगा 2 ए वेक्टर्स का। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये हो गया मेरा 2 ए वेक्टर्स। अगर मेरा ये ए वेक्टर है, इस ए में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 ए वेक्टर मेरे को बोलेगा बनाने के लिए, तो इस ए वेक्टर का 3 गुना लेंथ होगा, 3 हो जाएगा मेरा 3 ए वेक्टर्स। बोलो होगा? समझो, होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ। तो हम तुमको जो समझाना चाह रहे थे, हम तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि एक अगर हमारा ये ए वेक्टर्स है, ये हमारा ए वेक्टर्स है, और हम कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, हम मान लेते हैं कि स्केलर हमारा के है, स्केलर हमारा क्या है, स्केलर हम ले लेते हैं क्या, कि स्केलर हम की मान लेते हैं, और की जो है ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, की जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो बोलने का मतलब 2 हो गया, तो 2 भी तो स्केलर है लेकिन ये 0 से ग्रेटर है। 3 हो गया, 3 भी तो स्केलर है लेकिन 0 से ग्रेटर है। तो कोई हम अगर इस वेक्टर्स में स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे और स्केलर हमारा 0 से ग्रेटर होगा, तो जो वेक्टर्स हमको न्यू वेक्टर्स बनेगा, वो वेक्टर्स हमारा डायरेक्शन सेम होगा, और ये कहलाएगा के इंटू ए वेक्टर्स। आया बात समझ में? फर्स्ट नंबर पॉइंट क्लियर है?
बोलो समझ में आया? यहाँ पर k हमारा क्या है? स्केलर है। ये वाला हो जाएगा क्या? k इंटू ए वेक्टर। k इंटू ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन कौन से वेक्टर का होगा? इस ए वेक्टर का होगा। अब इसी में हम सेकंड बोल दिए कि स्केलर तो मेरा k है, लेकिन k अगर हमारा लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, मतलब लेस देन जीरो बोलने का मतलब क्या हो गया? जीरो से छोटा, मतलब नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। मतलब इस a में अगर हम -2a मल्टीप्लाई कर दें, -2 मल्टीप्लाई कर दिए, -2 लिखने से अच्छा है तो -k लिखो, -k a वेक्टर्स। तो k हमारा तो यहां तो नेगेटिव हो गया ना, तो मेरा ये जो होगा इस a वेक्टर का, ये हमारा क्या बन जाएगा? ये मेरा नेगेटिव हो गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? नेगेटिव वेक्टर में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन मेरा अपोजिट हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन मेरा इधर है तो ये डायरेक्शन मेरा इधर हो जाएगा। और लेंथ इसका 2 गुना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 गुना होगा, 3 रखेंगे तो 3 गुना होगा, 4 रखेंगे तो 4 गुना होगा, 5 रखेंगे तो 5 गुना होगा। लेकिन डायरेक्शन हम यहाँ नेगेटिव हो गया तो इसका डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? -k a वेक्टर्स। बोलो समझ में आया? हाँ, नोट करते चलेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट पॉइंट ए वेक्टर स्केलर k ग्रेटर देन 0, तो इस टाइप से। सेकंड पॉइंट k लेस देन 0, तो इस टाइप से, डायरेक्शन इस टाइप से दिखा देना। नोट कर लिया? अब यहां पर समझेगा, अब यहां पर समझेगा। ये मेरा ए वेक्टर से, ये मेरा k इंटू ए वेक्टर से, ये मेरा क्या है? k इन माइनस हो जाएगा, ये -k इंटू ए वेक्टर्स हो जाएगा। अब देखो, ए वेक्टर्स और के ए वेक्टर, ये दोनों का दोनों पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ए वेक्टर और के ए वेक्टर दोनों हमारा पैरेलल वेक्टर होगा, होगा ना? हाँ। अब ये पैरेलल होगा तो इसको कॉलिनियर भी बोल सकते हैं। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तेरे को सिखाएं हम। तो यहां से एक वेक्टर दूसरे का जब स्केलर मल्टीपल हो गया, तो तेरे को उस टाइम में भी हम पढ़ाए थे जब कॉलिनियर में नोट करके, कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा तो जाके वो कॉलिनियर वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से ए वेक्टर और के ए वेक्टर हमारा स्केलर मल्टीपल है, -k a वेक्टर ये हमारा स्केलर मल्टीपल है, लेकिन किसका है? इस ए वेक्टर का। किसका है? ए वेक्टर का। तो यहां से हम ए वेक्टर और के ए वेक्टर, इस दोनों वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, इस दोनों वेक्टर को हम कॉलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। आया बात समझ में? तो नोट कर लेगा बेटा। यहां लिख देना, ए वेक्टर्स एंड के ए वेक्टर्स आर कॉलिनियर एंड पैरेलल। एंड नहीं, और कर देगा, एंड लिख दिया, और पैरेलल। हो गया बेटा? हाँ, अब इसके नीचे ही लिखेगा नोट करके, NOT नोट करके, इफ k इक्वल टू 0, स्केलर अगर हमारा 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 0, देन
k इंटू ए वेक्टर्स इक्वल टू 0 ही मेरे को मिलेगा। अगर स्केलर मेरा 0 होगा तो 0 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा 0 वेक्टर ही मिलेगा। तो देन k इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, हटा दे बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बोलो नोट अगर हो गया होगा सभी बच्चे का तो आगे चलते हैं। शिवम काले महेश्वरी हो गया। हाँ हटा दे बेटा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशंस। देखो एडिशंस ऑफ दो वेक्टर्स का इसका दो रूल है। इसका दो रूल है एडिशंस करने का, वेक्टर को एडिशंस करने का दो रूल है। कितना रूल है, कितना तरीका है? दो। तो ये दो तरीका क्या क्या है? एक को बोलते हैं ट्रायंगल लो। दो मेथड है, एक को हम नाम देते हैं ट्रायंगल्स लो और दूसरा हमारा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लो। कितना मेथड है? दो। एक होता है ट्रायंगल लो और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लो। ठीक है, दोनों को हम सीखेंगे एक एक करके। पहले ट्रायंगल लो सीखेंगे, फिर पैरेललोग्राम लो सीखेंगे। हम सीखेंगे कि ट्रायंगल लो हम किसको बोलते हैं, फिर सीखेंगे पैरेललोग्राम लो हम किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। ट्रायंगल लो के हेल्प से हम लोग कैसे एडिशंस करेंगे, पैरेललोग्राम लो के हम लोग कैसे एडिशंस करेंगे, ये चीज सीखेंगे। आ रहा बात समझ में? तो सबसे पहला हेडिंग डालना ट्रायंगल लो। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? बेटा दिखाई दे रहा है ना सभी को? रिप्लाई दे देना एक बार। हाँ ठीक है, वेरी गुड। दिख रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। चलो देखो बेटा, ट्रायंगल लो समझेगा। ट्रायंगल लो हम लोग किसको बोलते हैं? बोला जाए कि टू फ्री वेक्टर्स है। देखो ट्रायंगल लो कैसे बनाते हैं हम लोग, ट्रायंगल लो हम लोग कैसे बना समझेगा। टू फ्री वेक्टर्स, टू फ्री वेक्टर्स इन स्पेस। स्पेस में दो फ्री वेक्टर्स है, जैसे एक ये वेक्टर्स है, इसका नाम हो गया ए, और एक ये वेक्टर्स है, इसका नाम हो गया बी। एक ये वेक्टर्स है, इसका नाम हो गया बी। ये दोनों का दोनों फ्री वेक्टर्स है। दोनों का दोनों कैसा वेक्टर है? फ्री वेक्टर्स है। बेटा हमको मालूम है कि स्पेस में अगर फ्री वेक्टर है इसको कहीं भी उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, बस इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। क्या सिखाएं कि नहीं सिखाए तेरे को? भी तेरे को हम सिखाएं
कि अगर फ्री वेक्टर्स है तो उसको हम उठा के कहीं भी लेके जाएंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में होगा। तो इस दोनों फ्री वेक्टर से मतलब इसको हम उठा के यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ये ऐसा ही है मेरा ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का ये इनिशियल हो गया और ये हो गया मेरा टर्मिनल। इस ए वेक्टर का जो टर्मिनल था इसमें हम बी वेक्टर का इनिशियल को रख दिया, हम ऐसे ले लिए, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को रिप्लाई देगा पहले, हुआ? ये दोनों का दोनों फ्री वेक्टर्स है, तो इस दोनों को उठा के हम यहां मिला सकते हैं, दोनों को बोलो मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? बोलो रिप्लाई देगा मेरे को, यस या नो? स्वराज मिला सकते? देखो बेटा हम तेरे को बताए थे फ्री वेक्टर में, यस फ्री वेक्टर्स है, तो फ्री वेक्टर्स का मतलब ही यही होता है कि इसको उठा के कहीं भी लेके चल जाओ, इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो हम इसी वेक्टर्स को उठा के सेम टू सेम रख दिए, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किए, जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन। इस बी वेक्टर को उठा के सेम टू सेम रख दिए, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किए, सेम टू सेम रख दिए। अब देखो बेटा यहां से यहां ए, यहां से यहां बी, अब हम इस ए को मतलब इस ए वेक्टर का इनिशियल अब बी वेक्टर का टर्मिनल, इस दोनों को ऐसे मिला देते हैं। तो क्या बेटा ये तेरे को ट्रायंगल बन रहा है? देखो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां से यहां जो ये इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएं तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये मेरा कैसा वेक्टर हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसको हम दिए नाम आर। आर हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से यहां ए, यहां से यहां बी, मतलब ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यही दो वेक्टर का क्या हो गया? सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर का जो सम किए, कैसे किए? देखो ट्रायंगल बना के किए ना, ये हमारा कोई ट्रायंगल हो सकता है, समझ रहा? आ रहा है बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? हाँ, अब नहीं तो थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और समझो। अब और तो अब थोड़ा सा और हम देखो, ये तो हम तेरे को एक स्पेस में ब्लर हो रहा है, क्या बात कर रहा है बेटा? एक बच्चा ब्लर हो रहा है, ब्लर है सब। एक गजब आज ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में, ब्लर है फिर ठीक है, फिर ब्लर है फिर ठीक है, ऐसे में मूड चेंज हो जाता पढ़ाने का। हाँ सर, हाँ वही ना, मूड चेंज हो जाता है, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में। आज नेटवर्क पूरा खराब है, अब पता नहीं मेरा नेटवर्क खराब है कि तुम लोग का। क्या है कि अभी हम जस्ट क्लास लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लास हुआ, तुम्हारे जस्ट पहले 2 बैच क्लास लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लास हुआ दोनों बैच में। क्या करे, घबराने दे, ऐसे भी टाइम नहीं बचा हुआ, रहने दो, क्या टेंशन लेना। 33-35 मिनट हो ही गया है, 4-5 मिनट बचा हुआ है, रहने दो, छोड़ो। ये नोट किया है क्या? ये दिखाई दे रहा है क्या बेटा? दिख रहा है क्या? नहीं, चलो ठीक है, रहने दो। हम कल की क्लास स्टार्टिंग ट्रायंगल लॉ से करेंगे, कल की क्लास में हम स्टार्टिंग फिर से ट्रायंगल लॉ से कर देंगे, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो रहने दो बेटा, बाय, करो रेस्ट आराम से आज तुम लोग फिर, ठीक है? देखते कल, हड़बड़ाना मत, आराम आराम से पढ़ेंगे, सारा चीज हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, बाय, आओ नेक्स्ट क्लास पर।